तो थर्मोडायनमिक्स के क्वेश्चन करांगे बेटा आप अज न्यूमेरिकल्स करांगे जिहदे विच आपां सैकेंड लॉ या ऐ कह लो भी रैफ्रीजरेटर ते हीट इंजन दे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अलॉन्ग विद कार्नट साइकिल। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1, a Carnot engine works as a refrigerator between 250 Kelvin and 300 Kelvin. 250 Kelvin and 300 Kelvin. And if it receives 750 calorie, if it receives 750 calorie of heat, if it receives 750 calories of heat from the reservoir, reservoir source ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, from the reservoir at low temperature, ਇੱਥੇ sink ਆ, reservoir at low temperature sink ਆ, reservoir at high temperature source ਆ, ਠੀਕ ਆ। तो की कह रहा, देखो रेफ्रिजरेटर है तो रेफ्रिजरेटर सिंक ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਟ ਖਿੱਚੂਗੀ, ओके, यानी कि लो टेंपरेचर तो लिख लो रिजर्वायर एट लो टेंपरेचर। कहना फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड एट हायर टेंपरेचर, हाई टेंपरेचर ते कितनी हीट रिजेक्ट की पता करो। फाइंड आउट हीट रिजेक्टेड एट हायर टेंपरेचर। इन्हां क्वेश्चंस दी स्टेटमेंट तो जमा नहीं डरना, ये बड़े आसान सवाल। ध्यान नाल सुनो, मैं जस्ट एक रेफ्रिजरेटर का ब्लॉक डायग्राम बनाना। आ साडे कोले सिंक आ जिहड़ा कि फ्रिज दे अंदर दा कंटेंट है, रेफ्रिजरेटर दे अंदर दा कंटेंट आ। ये लो टेंपरेचर T2 ते आ, हाई टेंपरेचर ते सोर्स T1 टेंपरेचर ते आ, विचाले वर्किंग सबसटेंस आ, ठीक आ। इन्हें हीट इधरों कड्ढी, कितनी हीट कड्ढी सी Q2, Q2 हीट एक्सट्रैक्ट कीती ते सोर्स नूं कितनी हीट दित्ती Q1 हीट आपां सोर्स नूं दित्ती ते साइड तो वर्क होया, वो वर्क कितना होया W वर्क करया। ये चीज़ां आपां पढ़ियां हुई, रेफ्रिजरेटर का फंडा ये पढ़ा चुकिया मैं तुहानूं, ये रेफ्रिजरेटर का फंडा है। अच्छा, रेफ्रिजरेटर किहदे किहदे विचकार वर्क कर रहा, वो कहंदा जी रेफ्रिजरेटर वर्क कर रहा 250 एंड 300 कैलविन। हुण देखो 250 कैलविन फिर सिंक का टेंपरेचर आ तो हो गया 250 कैलविन, आ हो गया 300 कैलविन। समझ भी आ रही है। हाई टेंपरेचर हमेशा सोर्स का होगा, लो टेंपरेचर हमेशा सिंक का होगा, ओके। किसी ने तो ये दसना नहीं भी दिस इज द टेंपरेचर ऑफ सिंक और दिस इज द टेंपरेचर ऑफ सोर्स। ये अंडरस्टूड आ भी लो टेंपरेचर जिहड़ा वो हमेशा सिंक का है, हाई टेंपरेचर हमेशा सोर्स का है। तो 300 सोर्स का हो गया ते 250 कैलविन सिंक का हो गया। पूछा की आ, एक हीट तो दी है, कहता जी कितनी हीट एक्सट्रैक्ट की है, देखियो सिंक तो कोल्ड रिजर्वायर या कह लो भी लो टेंपरेचर तो कितनी हीट एक्सट्रैक्ट की उन्हें 750 कैलोरी, 750 यानी कि Q2 की वैल्यू कितनी आ 750 कैलोरी। जे तो बेसिक फंडा आउंदा तां तुहाडा क्वेश्चन होया पिया और पूछा की आ, कहंदा जी Q1 कितना, वर्क डन दे बारे कोई नहीं पता सा। हाँ, सानू 3 पैरामीटर देते T1 T2 एंड Q2, ठीक है, विच इज द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंक and we have to find out the value of heat which is rejected to the source, ठीक है। रेफ्रिजरेटर का फंडा है तो तुहानू एक टॉपिक करवाया सी, तुहाडे याद होना एक रिलेशन करवाया सी तुहानू। की रिलेशन करवाया सी Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 या Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू T2 बाय T1, गलत एक कोई। मैं तुहानू बोलिया सी ये क्वेश्चन एक इदां दा जिहड़ा अपना निक्का जिहा फार्मूला है, इदां दा फार्मूला जिहड़ा थां थां ते काम आऊगा, तुहाडे पता ही नहीं कित्थे कित्थे काम आ जाना। खास ख्याल करो। तो मेरे कोल इत्थों T2 की वैल्यू जे मैं फाइंड करा तो मेरे को T2 की सॉरी जे मैं Q1 की वैल्यू फाइंड करा तो मेरे को कितनी आ गई T1 अपॉन T2 इंटू Q2। देखो एक गल का ध्यान रखियो जिहड़ा कि मैं तुहानू दसना चाहुंदा, कई बार तुहानू ये टेंपरेचर डिग्री सैल्सीयस च दित्ते हुंदे आ तो उत्थे साडा एक 100% ध्यान रखना आपां that we have to convert them into Kelvin। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਆ, these must be taken in Kelvin, ਇਹ Kelvin ਦੇ ਵਿੱਚ यूज करने, ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਲਓ ਜੀ T1 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ 300 ਤੇ T2 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 250 ਇਨਟੂ Q2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹੀਟ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤੀ that is 750 ਕੈਲੋਰੀ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਕੈਲੋਰੀ ਚ ਆਊਗਾ, ਕੈਲਵਿਨ ਨਾਲ ਕੈਲਵਿਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਆਉਣੇ ਆ
ਉਹਨਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਜੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਦੇਖਿਓ ਆ 3 ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 900 ਕੈਲਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਜੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਕੈਲਰੀ ਦੇ 4.2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ। ਇੱਕ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਧਰੋਂ ਹੀਟ ਕੱਢੀ, ਉਧਰ ਕਿੰਨੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਜਸਟ ਇੰਨਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਆ। ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਲਿਖੋ। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा बोलो। ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? हाँ बेटा जल्दी बोलो। उससे बस क्वेश्चन करना से 1 मिनट कर रहा जल्दी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। लो भी क्वेश्चन नंबर 2 नोट करो। लिखो द टेम्परेचर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ रेफ्रिजरेटर आर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन। फिर रेफ्रिजरेटर आ गया, कोई गल नहीं, होने दो। द टेम्परेचर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ रेफ्रिजरेटर आर 260 केल्विन 260 केल्विन एंड 315 केल्विन 315 केल्विन। दोबारा सुन लो। The temperature inside and outside of a refrigerator are 260 Kelvin and 315 Kelvin respectively। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਬੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਵਰਕਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ 315 Kelvin and 260 Kelvin, ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਜੋ ਨਾ ਕਵੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਦੇ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ओके, क्वेश्चन पूरा करो। लिखियो assuming the refrigerator cycle is reversible। कहना ये मान लिया सी भी जिहड़ी रेफ्रिजरेटर दी साइकिल है वो रिवर्सिबल साइकिल है, मन्निया चलो कोई गल मान लैण। assuming है तो साइकिल ही आ, ठीक है ना। assuming the refrigerator cycle is reversible, find out heat delivered to surroundings। Find out heat delivered to the surroundings for every joule of work done। Find out heat delivered to the surroundings, heat delivered to the surroundings for every joule of work done। हर एक जूल दे वास्ते, एवरी जूल, 1 जूल वर्क दे वास्ते कितनी हीट वो सराउंडिंग नूं डिलीवर करू। मतलब कहण दा भी आ वर्क दी वैल्यू अज पर तुहानूं देती कितना 1 जूल। 1 जूल वर्क दे वास्ते वो कितनी हीट इत्थे डिलीवर करू। सवाल फिर वही है, Q1 पूछया, Q1 पूछया, W दिता। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? W दिता, Q1 पूछया, हीट एब्जॉर्ब कितनी हुई इहदे बारे सानू कोई नहीं पता, यानी कि Q2 दे बारे एक बार सानू कोई नहीं पता। मैं डायग्राम जान के बनाया, ठीक है, डायग्राम मैं जानबूझ के बनाया। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ 260 ਕੈਲਵਿਨ ਔਰ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ 315 315 ਕੈਲਵਿਨ 315 ਕੈਲਵਿਨ। ਓਕੇ, Q2 ਹੀਟ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤੀ, Q1 ਇੱਥੇ ਦੇਤੀ, W ਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, चलो मैनू ये दसो भी केड़ा फार्मूला लग सकता। Q2 by Q1 T2 by T1 वाला T1 by T2 लग सकता। So Q1 by Q2 is equals to T1 by T2। चलो एक बच्चे ने बोलिया भी Q1 by Q2 is equal to T1 by T2 लगा लो। मैनू गल दस पुत्र बेटे, मैनू ना तो Q2 पता ना मैनू Q1 पता। तो वर्क तो पता है, इसमें से एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके Q1 माइनस Q2 कर देंगे। वर्क दी वैल्यू जे 1 जूल है तो वर्क हुंदा कितना ये सानू याद होना चाहिए।
सानू पता सिंस वर्क इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, सानू पता है गल वर्क कितना हुंदा Q1 माइनस Q2, भावें रेफ्रिजरेटर होवे ते भावें होवे हीट इंजन, दोनों दे विच वर्क दा इन्ना ही हुंदा Q1 माइनस Q। तो आपां की कीता, आपां नूं चाहीदा की है, पहले ये देखो आपां नूं Q2 चाहीदा कि Q1 चाहीदा, बोलो भाई की चाहीदा आपां नूं? आपां नूं हीट रिजेक्टेड चाहिदी कि हीट एब्जॉर्ब्ड चाहिदी है? क्वेश्चन दे एंड च की लिखिया, व्हाट विल बी द हीट डिलीवर्ड टू सराउंडिंग्स, सराउंडिंग नूं कितनी हीट रिजेक्ट कीती, डिलीवर कीती? हाँ जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही सारे? हेलो मंश, आवाज आ रही? सर ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं आ रहा, मेरे को तो आ रहा है, दोबारा ला दूंगा। एक्चुअली जो कि विचाले कोई कॉल आ जाए ना हल्की फुल्की, तो ब्लूटूथ जिहड़ा हैगा वो डिस हो जाता। चलो हुण ठीक आ बेटा, ध्यान नाल सुनो, सानू Q2 नहीं चाहिए, Q2 ने एलिमिनेट कर दो। Q2 की वैल्यू कितनी है? Q2 की वैल्यू है Q1 माइनस W, कितनी वैल्यू है? Q1 माइनस W, इतने पुट ना कर दी, आंसर आ जाऊगा। Q2 की वैल्यू कितनी है? Q1 माइनस W, W 1 जूल, Q1 फाइंड करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को आ गया Q1 अपॉन Q1 माइनस W इज इक्वल टू T1 बाय T2, क्रॉस प्रोडक्ट करके T1, ठीक है, वैल्यू पुट करो पहला था, Q1 अपॉन Q1 माइनस 1 इज इक्वल टू T1, T1 हैगा 315 अपॉन T2 260, क्रॉस प्रोडक्ट करो Q1 फाइंड कर दो, जल्दी करो। 260 Q1 is equal to 315 Q1 minus 315 आ मेरे को, ओके बोलो बेटे, इथों Q1 फाइंड करके जल्दी दसो कितना? $55 Q1 is equal to 315, तो Q1 is equal to 315 upon 55, आ देखो कितना आया, कितने जूल आंसर आया, जूल चाहूगा आंसर, क्योंकि हीट तो दी नहीं ना, टैंपरेचर कैल्विन च, वर्क जूल दे विच 1 जूल, वर्क कितना 1 जूल, आंसर जूल चाहूगा, जल्दी बोलो कितना आंसर आया? सर 5.7। गुड शाबाश, 5.7 यही आंसर है, 5.72 या 5.73 ये ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਆਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਡਰੀ ਜਾਇਓ ਕਿਤੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਿਆ, 5.7 3, ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, यानी कि एक फार्मूला ही सानू घुमाई फिरदा है ना। अच्छा हुण एक गल दस्सां, बुक दे विच जे तुसीं देखोगे तो क्वेश्चन होर मैथड नाल कीता होया, आपां आपदे हिसाब नाल करता, ठीक आ, ये किते लिखिया तो नहीं होया भी असीं लकीर ते फकीर बनना, समझ आ रही कि नहीं आ रही? असीं आपदे हिसाब नाल करता, बुक वाला आपदे हिसाब नाल करदा, कोई गल नहीं, करन दो उहनूं। आ जाओ एक क्वेश्चन लिखो, लिखो कार्नट इंजन वर्किंग बिटवीन a Carnot's engine working between, question number 3, a Carnot's engine working between 400 Kelvin and 800 Kelvin, 400 Kelvin and 800 Kelvin has a work output
has a work output of 1200 joule per cycle, has a work output of 1200 joule per cycle, 1200 joule per cycle. Has a work output of 1200 joule per cycle. Now, what is the amount of heat energy? What is the amount of heat energy supplied? What is the amount of heat energy supplied to the engine from the source per cycle? What is the amount of heat energy supplied to the engine from the source per cycle? एक cycle च कितनी heat energy supply ਕੀਤੀ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਹੁਣ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇੰਜਨ ਤੇ ਇੰਜਨ ਹੀਟ ਕਿਧਰੋਂ ਚੱਕਦਾ? ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਕਿ ਸਿੰਕ ਤੋਂ? ਇੰਜਨ ਹੀਟ ਇਧਰੋਂ ਚੱਕੂਗਾ ਉੱਪਰੋਂ ਖਿੱਚਦਾ ਆ? ਦੱਸੋ ਬਈ। ਹਾਂ, ਸੋਰਸ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ? ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਹੀਟ ਖਿੱਚਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ? ਕਿਊ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਦਾ? W, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? Q। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ T1 T2 ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਦਿੱਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਮੇਸ਼ਾ T2 ਹੋਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। 800 ਕੈਲਵਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 400 ਐਂਡ 800 ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖਣ ਵੀ T1 400 ਆ T2 800 ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਚ T1 800 ਆ। ਸੋਰਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ 800 ਕੈਲਵਿਨ, ਸਿੰਕ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ 400 ਕੈਲਵਿਨ। ਵਰਕ ਡਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ Q1 ਮਾਈਨਸ Q2 ਹੁੰਦਾ। ਹੀਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੋਰਸ ਤੋਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚ। ਵਰਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਗਿਆ ਵੈਲਿਊ? 1200 ਜੂਲ। ਇਹ ਵਰਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ 1200 ਜੂਲ ਗਿਵਨ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚ। ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਪਰ ਸਾਈਕਲ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਹਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ 2-3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਈਟਾ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ 2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹੁਣੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਸੇਮ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੋਗੇ। ਲਾ ਦੋਗੇ ਕਿ Q1 upon Q2 is equal to T1 upon T2। Q1 ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ? ਵਰਕ ਹੈਗਾ Q1 ਮਾਈਨਸ Q2, ਤਾਂ Q2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਰੱਖੂੰਗਾ Q1 ਮਾਈਨਸ W। Q1 ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, W ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 1200 ਜੂਲ। ਇਹ Q2 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ Q2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਤਾਂ Q1 ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। Q2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ Q1 ਮਾਈਨਸ 1200 is equal to T1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 800 ਤੇ T2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 400 ਕੈਲਵਿਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੈਲਵਿਨ ਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। You have to use the values of temperature in terms of Kelvin। ਆ ਜਾਓ, ਇਹ 2 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। Q1 is equal to Q1 minus 1200। ਤਾਂ ਬੇਟਾ Q1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 1200 ਜੂਲ। ਉਹੀ ਮੈਥਡ ਆ ਇੱਕ। ਜੇ ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਨਟ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ? ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ? ਸਰ 1200 ਨਾਲ 2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ ਇੱਥੇ। ਆ 2400 ਜੂਲ, ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, 2 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਹੈ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਆ ਪੁੱਤਰੋ।
चलो एक क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन लिखो बच्चे, लिखो कार्नट इंजन एब्जॉर्ब्स, नवा क्वेश्चन लिखो, अ कार्नट इंजन एब्जॉर्ब्स 1000 joule of heat from the reservoir. A Carnot engine absorbs 1000 joule heat from a reservoir at 127 degrees Celsius. 127 degrees Celsius and reject 600 joule and reject 600 joule heat during each cycle and rejects 600 joule of heat during each cycle. एक साइकिल च 600 जूल हीट रिजेक्ट करती, 1000 जूल ਲਈ 600 रिजेक्ट कर। समझ आ रही गल? फिर की होया? कहना फाइंड आउट, फर्स्ट पॉइंट लिखो, पहला क्वेश्चन फाइंड आउट, पहला सवाल एफिशिएंसी ऑफ इंजन, पहला क्वेश्चन है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन या कार्नट हीट इंजन। एफिशिएंसी पता करो, पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है एफिशिएंसी पता करो। दूजा क्वेश्चन है टेंपरेचर ऑफ सिंक, पहला क्वेश्चन एफिशिएंसी पता करो ईटा, दूजा क्वेश्चन टेंपरेचर ऑफ सिंक T2 पता करो, टेंपरेचर ऑफ सोर्स सानू गिवन है। तीजा क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क डन, इको गल ही है, अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क डन ड्यूरिंग ईच साइकिल, हर एक साइकिल च कितना यूजफुल वर्क होया उसकी वैल्यू पता कर, वर्क डन पता करना हर एक साइकिल दे विच, जिहड़ा फाइंड करांगे वो यूजफुल ही होगा, टेंपरेचर के डिफरेंस ते डिपेंड कर रहा। आ जाओ मैं माड़ा जिहा उही डायग्राम आ मेरे को, मैं नवा कुछ नहीं बना रहा, उसी डायग्राम मैं रेफ्रिजरेटर बना लेना, उन्होंने मैं हीट बना लेना। मैं बार बार बोल रहा भी सवाल नूं डायग्राम नाल करियो, ये बड़ा आसान आ, क्वेश्चन हर एक दा डायग्राम तुहानूं बनाउणा पवे बना लिया। तुसीं जदों डायग्राम तो बिना चलदे आ तुहाडीआं क्वेश्चनस तां गलत जांदे आ, जे तुसीं डायग्राम दे नाल चलोगे तुहाडा क्वेश्चन गलत नहीं जाऊगा। ओके, तो देखो टेंपरेचर T1 जिहड़ा हैगा वो हैगा 127 डिग्री सैल्सियस, कि ये 127 ही यूज करना, 127 डिग्री सैल्सियस यूज नहीं करना। ये कितने केल्विन बन गए जल्दी बोलियो, ये कितने केल्विन बन गए? 273 प्लस 20 ये कितने हो गए? 400 500, और जल्दी बोलो, 400 केल्विन हो गया था। अच्छा ये सोर्स आ, हीट एब्जॉर्ब की जिहड़ी वो हैगी 1000 जूल, मैं जानबूझ के ਇਹਦੇ ਚ लिख रहा, ठीक है। हीट रिजेक्ट की है 600 जूल, 1000 एब्जॉर्ब की 600 जूल रिजेक्ट करती, ठीक है। T2 पूछया उन्हें सानू, वर्क डन कितना होया, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ कोई गल नहीं हुई, ठीक है। तो देखो जे Q1 Q2 है तो वर्क तो होया ही पिया, सामने ही पिया, तो किते लिखिया तो नहीं होया भी हाँ सारा कुछ आप पहले ही करना, ठीक है। तुसीं जे मान लो पहला वर्क फाइंड कर दोगे, वर्क तो अंडरस्टूड है भी 400 जूल रह गया, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ Q1 ਮਾਈਨਸ Q2 100 ਮਾਈਨਸ 600 ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 400 ਜੂਲ ਵਰਕ ਹੋਇਆ। ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਘੱਟ ਆ ਨਾ, ਕੀ ਵਰਕ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ, ਪਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 100% ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ 1000 ਜੂਲ ਉਹਨੇ ਹੀਟ ਉਧਰੋਂ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਰਕ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਘੱਟ ਆ 400 ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 600 ਇਧਰ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, 400 ਜੂਲ ਬਚਿਆ ਹੈ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਈਟਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ? 1 ਮਾਈਨਸ Q2 ਬਾਈ Q1 ਤੇ ਜਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ T2 ਬਾਈ T1 ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, Q1 ਅਪਨ Q2 T1 ਅਪਨ T2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਈ ਵਰਕ ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਦਿਨ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਦਿਨ ਮਿੰਟ, 3 ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਦਿਨ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ। ਈਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ? 1 ਮਾਈਨਸ Q2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 600 अपॉन 1000, 2 कैंसिल हो गए, कितने आए? 1 माइनस 0.6,
वो 0.4 आ गया ईटा, परसेंट कितने हो गए 40% हो गया के एफिशिएंसी कितनी आई, परसेंट करना तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, परसेंट करना तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, 0.4 इंटू 100% ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਗਾ 40%, ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 40% ਆ। ਜੇ परसेंट ਚ ਪੁੱਛੇ 40% ਆ, ਇਹ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੇ परसेंट ਚ ਪੁੱਛੇ 40% ਆ, ਵੈਸੇ ਪੁੱਛੇ 0.4 ਆ। Q1 upon Q2 T1 upon T2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ। Q1 1000 ਆ ਤੇ Q2 600 ਆ। T1 400 ਕੈਲਵਿਨ डिवाइड बाय T2 फाइंड करना। मैनू ये दसो भी औखा सवाल है कोई, जल्दी बोलो। सब कुछ गिवन है क्वेश्चन च, मैनू लगता नहीं कोई दिक्कत है। तो तुहाडे इहदी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, एक जीरो नाल इधरों भी जीरो कट दी है। T2 इज इक्वल टू 40 इंटू 6 डिवाइड बाय कुछ भी नहीं, 1 नहीं होना, 240 कैल्विन या डिग्री सेल्सियस। हुण जे आंसर डिग्री सेल्सियस च होवे तो दोबारा इहनूं की करोगे, कैल्विन च कन्वर्ट करोगे, कितने डिग्री सेल्सियस च कन्वर्ट करोगे। ठीक है, पिछली बार ऐड कीता सी, हुण की करो 240 माइनस 273, इहदी डिग्री सेल्सियस बनाओ, कितने बने नेगेटिव दे कितने बने, -33 डिग्री सेल्सियस, -33 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर। ये साडा आंसर है बेटा T2 दा -33। जे किसी को शक होवे पुछ लो। बोलो बच्चे। तीसरा सवाल किया वर्क डन। हुण वर्क डन करन दे फाइंड करन दे बाले सारे मैथड आ। ठीक है, तो सब तो ईजी की आ Q1 माइनस Q। ठीक है, ईटा तो भी वर्क आ जाता। ईटा इज इक्वल टू की सीगा Q1 अपॉन W, W अपॉन Q1 सी। ईटा इज इक्वल टू W अपॉन Q1 अपॉन W। ईटा एफिशिएंसी जिहड़ी सी ओदी बेसिक डेफिनेशन ओदी बीटा दी सी, सॉरी। ठीक है ना, ये जस्ट ओदा रेसिप्रोकल सीगा। समझ भी आ रहा है। Q1 माइनस Q2 W अपॉन Q1। वर्क फाइंड करने दे बड़े सारे मैथड है। देखो ईटा इज इक्वल टू W बाई Q1। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही। तो ईटा दी वैल्यू आ 40% या 0.4 इंटू W अपॉन Q1 दी वैल्यू कितनी है, Q1 दी वैल्यू 1000। कितना आंसर आ गया, वर्क कितना आया, डेसिमल एडजस्ट हो गया, 400 जूल रह गया ना। वो जमा गलत नहीं हुंदा, तुसीं किते भुलेखा ना खा लियो कि पता नहीं किड्डा खतरनाक सवाल है। अच्छा वर्क होर तरीका की है, वर्क इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। इथों कितना आ गया 1000 माइनस 600, ये भी तुहाडा 400 जूल आऊगा। तुसीं जिहड़े मर्जी मैथड नाल आ जाओ, जिहड़े मर्जी मैथड दे नाल तुहाडा वर्क इन्ना ही होना। फॉलो कर रहे गल नूं कि नहीं कर रहे। जे किसी भी बच्चे ने इस क्वेश्चन कोई शक है, वो बच्चा अपना क्वेश्चन कर सकता। थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन बड़े आसान है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन होर करिए फिर सौखा जिहा। क्यों भाई, देखो कार्नेट इंजन्स तो बेटा नवा क्वेश्चन लिखांगे। लिखो कार्नेट इंजन एफिशिएंसी 40%, कार्नेट्स इंजन एफिशिएंसी 40%, एफिशिएंसी 40% and temperature of sink 300 Kelvin, efficiency 40% and temperature of sink 300 Kelvin। temperature of sink तुसी लिखना, मैं इत्थे कर देना, temperature of sink 300 Kelvin। to increase efficiency up to 60%,
एफिशिएंसी 40% 60 करनी है। टू इंक्रीज एफिशिएंसी अप टू 60%, फाइंड आउट चेंज, फाइंड आउट चेंज इन द टेंपरेचर ऑफ सोर्स। सोर्स के टेंपरेचर च कितना चेंज करिए। फाइंड आउट चेंज इन द टेंपरेचर ऑफ सोर्स। सोर्स के टेंपरेचर च कितना चेंज करिए कहता पता करो। बड़ा वधिया सवाल, बड़ा वधिया कंपटीशन का सवाल है। हजे तक तो आप सिंपल सिंपल गल्लां कीतियां, हुण आपां थोड़े जिहे ट्विस्ट ते। कितना नंबर सवाल है? 5th क्वेश्चन। ध्यान नाल सुन लियो, कुछ नहीं दिता, कुछ नहीं दिता, ठीक है ना। एफिशिएंसी बढ़ाउणी है। पहले तो एफिशिएंसी का फार्मूला की, एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 या T1 बाई T2, बड़ा चेक करो। T1 बाई T2 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि T1 ग्रेटर है। तब एक माइनस वो तो वड्डी वैल्यू करोगे, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। दिमाग लाओ, फार्मूला 1 माइनस T1 अपॉन T2 हो ही नहीं सकता, क्योंकि T1 ग्रेटर टेंपरेचर आ। तो फार्मूला बचा की 1 माइनस T2 बाई T2। आप थोड़ी जी अकल जे, थोड़े जे कॉमन सेंस दे नाल चलिए, साडा फार्मूला गलत लिखे नहीं जा सकता। आ जाओ, परसेंट, परसेंट का ध्यान रखियो। ओके चलो, दो केस आ। एदकी बार एफिशिएंसी कितनी है? दिस इज केस नंबर 1, इत्थे केस नंबर 1 पा लो। केस नंबर 1 च एफिशिएंसी है जी 40%। तो ईटा की वैल्यू मैं कितनी रखा? ईटा हैगा 40% इज इक्वल टू 1 माइनस T2 की वैल्यू हैगी 300 अपॉन T1 की वैल्यू कितनी है पुत्र? T1 नहीं कह देना, क्यों भाई? T1 की वैल्यू T कह दी, मैं दसो इथों T मिलता है कि नहीं? T1 कह दो इनू। इथों सोर्स का टेंपरेचर मिल गया मैनू। एक काम करिए, हो गया कि इथों भावें टेंपरेचर फाइंड कर लो, आ परसेंट हटा के डिवाइड बाय 100 भी लाना, या एक काम करो तुसीं होर भी दस देना, केस नंबर 2 की भी इक्वेशन यही लिख लो ते डिवाइड कर दो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ आंसर हो जू। ये भी दस देना तुहानूं, क्योंकि तुसीं जस्ट T1 फाइंड करना। हुण टेंपरेचर च चेंज कितना, चलो कोई गल नहीं, एक बार T1 फाइंड करो। T1 की वैल्यू दसो मैनूं कितनी आई? 40 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 माइनस 300 अपॉन T1। 300 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 40 अपॉन 100। आ तो कैंसिल करो, 10 माइनस 4, ये कितना आ गया? 300 अपॉन T1 इज इक्वल टू 10 माइनस 4, 6 बाई 10, 6 बाई 10। तो बेटा ये मेरे को T1 कितना आ गया? T1 आ गया 3000 डिवाइड बाय 6, T1 आ गया 500 केल्विन। कितना आ गया? 500 केल्विन। हाँ भाई मिल गया T1, पर T1 नहीं पूछा, वो कहता जी एफिशिएंसी बढ़ाउणी है। तो केस नंबर 2 शुरू कर देने, एफिशिएंसी बढ़ा देने। हुण एफिशिएंसी बढ़ा के कितनी करनी है? 60%। तो केस नंबर 2 एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू कितनी है? 1 माइनस T2। सिंक का टेंपरेचर नहीं बदलिया, सोर्स का टेंपरेचर कितना करदा? T1 डैश करदा, नवा टेंपरेचर, नवा टेंपरेचर कितना करदा? T1 डैश, ये नवा टेंपरेचर आ गया। ईटा हैगा 60%, तो मैं लिखता 60 अपॉन 100। 100 बहुत ध्यान रखियो, बच्चे 60 नाल आंसर देंदे आ, बच्चे परसेंट का 100 हटाउंदे ही नहीं। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ। 1 ਮਾਈਨਸ T2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 300, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ T1 ਡੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ बेटा? नवा टेंपरेचर T1 डैश मैं फाइंड आउट करना। तो बेटा मेरे हिसाब के नाल ये आ गया तुहाडा 300 अपॉन, जल्दी सोल्यूशन करियो, 1 माइनस 6 अपॉन 10। 300 अपॉन T1 डैश इज इक्वल टू, ऊपर रह गया 4 बाई 10, तो T1 डैश आ गया मेरे को बेटा 3000 बाय 4। कितना आया बेटा? नवा टेंपरेचर कितना आया?
4 4 7s are 28, 220, फिर 5 आ गया 750 केल्विन। चेक करो 750 केल्विन। आंसर 750 है कि नहीं है? रिजल्ट की है। हुण क्वेश्चन दोबारा रीड करो, क्वेश्चन दोबारा रीड करो की पुछदा हो, कहंदा फाइंड आउट चेंज इन द टेंपरेचर ऑफ सोर्स। सोर्स दे टेंपरेचर च कितना चेंज होया वो पता करो। तो चेंज कितना आया फिर, डेल्टा टी इज इक्वल टू T1 डैश माइनस T1। T1 डैश है 750 माइनस T1 है 500। बेटा 250 इनक्रीज किया। हुण सवाल दे आंसर 4 होणगे, ध्यान नाल सुन लो। ठीक है, 4 ऑप्शन चों 2 ऑप्शन मैं दस दिना। पहला ऑप्शन यह होगा 250 केल्विन इनक्रीज्ड, दूजा ऑप्शन होगा 250 केल्विन डिक्रीज्ड। मतलब 250 ਵਧਾਤਾ या 250 ਘਟਾਤਾ। डिग्री सैल्सियस भी सेम आ, क्योंकि टेंपरेचर केल्विन च ਵਧੇ ਭਾਵੇਂ डिग्री सैल्सियस च ਵਧੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 250 डिग्री सैल्सियस ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੈਲਵਿਨ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 273 ਐਡ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ। ਬੇਟਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੈਲਵਿਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੈਲਵਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 273 273 ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ, ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਬਾਅਦ ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਗੈਪ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਨਸਰ 250 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੈਲਵਿਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। चलिए क्वेश्चन करिए। एक आवाज नहीं आ रही मैंने। हेलो, हाँ जी, चलो क्वेश्चन करते हैं एक छोटा जिहा। लिखो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस of a refrigerator is 5/3. Coefficient of performance of a refrigerator is 5/3, 5/3. Can if the refrigerator operating at a intake temperature of -23 degree Celsius, एन होना चाहिए, इतने गलत लिखा है ना, at an intake temperature of -23 degree Celsius, -23 degree Celsius, then what will be the exhaust temperature? What will be the exhaust temperature? हाँ जी, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਵਿਸਟ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਹਦਾ, ਸੋਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੰਕ ਦਾ? ਜਸਟ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਮਤਲਬ ਹੀਟ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ? ਸੋਰਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਸਵਾਲ। ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲੱਗਦੇ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੱਲਾ ਈਟਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, बीटा का फार्मूला उत्थे की हुंदा? Q2/W। इत्थे W/Q1 सी, उत्थे Q2/W। याद रखियो ये गल। 6th क्वेश्चन है मेरा, बीटा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला Q2/W। Q2/W टैंपरेचर की गल चल रही है। चलो कोई नहीं, बीटा दिता मैनू, आ जाओ। एक फार्मूला मेरे को पक्का ही है, किहड़ा? Q1/Q2 इज इक्वल टू T1/T2। तो दोनों टेंपरेचर मैनू गिवन है कि नहीं है? नहीं है। एक पूछया की है फार्मूला मेरा लग सकता इत्थे? आ वाला, आ लगाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, आ वाला फार्मूला सोचा जा सकता। किद्दां सोचा जा सकता? ध्यान नाल सोचो।
बीटा की वैल्यू 5/3 है, बीटा की वैल्यू 5/3 है। एक टैंपरेचर दिता ते दूजा पुछया, एक टैंपरेचर दिता ते दूजा पुछया। ओके, Q2 बीटा का फार्मूला एक होर लिखवाया सी तुहानू याद है, 1 कितना सीगा वो Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 और T2/T1 माइनस T2। चेक करें माड़ा जिहा फार्मूला बीटा का ही है। ਆਪਾਂ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਆਨਸਰ ਦਿੰਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੀਟ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਹੜਾ T1, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਥੱਲਿਓਂ ਏਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਵਰਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਟਾ ਦਾ ਹੀ ਆ, T2/T1 ਮਾਈਨਸ T2। ਜੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਇਹੀ Q2/Q1 ਮਾਈਨਸ Q2 ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਈਟਾ ਤੇ ਬੀਟਾ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ। ਦੋ ਵਰਕ ਆ, ਇੱਕ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਵਾਲ। ਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? T1 ਕਿੰਨਾ, T2 ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। -23 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਇਨਟੇਕ, ਅੰਦਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ -23 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੈਲਵਿਨ ਚ ਕਨਵਰਟ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਹੋ ਗਏ 250 ਕੈਲਵਿਨ। ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ 23, ਤਾਂ 273 ਚੋਂ 23 ਮਾਈਨਸ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 250 ਕੈਲਵਿਨ ਬਚ ਗਏ। ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। T2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 250 अपॉन T1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, T2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ 250। ਬੋਲੋ ਬਈ। ओके, फाइंड आउट करो जल्दी T1 कितना, शेर बन जाओ। 500 Kelvin। 500 Kelvin। कितना आ गया 500, कितना 400 है। चेक करो भी, कुछ बच्चों का 400 आ रहा, क्यों आ रहा? गलत ना करो, चेक करो। अशमन तेरा कितना आया भाई? अशमन सिद्धू कितना आया? 180। 180 कैल्विन। यार एडी माड़े हाल, ऊं ही बोलता। सर सॉरी सर, आंसर T100 Kelvin आया। ले एक 100 आ गया, इतने 400 कड्डी बैठे। सर 100 ही मेरा आया। 400 आया। 5 वो 100 आया सर, कैलकुलेशन हो गया। 100 यस सर। T1 आ गया 100 कैल्विन प्लस दा। सर मेरा तो 400 आया। भी गड़बड़ है कोई, ये 100 कितना हो जू मैंने दसो। T1 की वैल्यू T2 तो, T1 की वैल्यू T2 तो घट होंगी है, ज्यादा कितना हो जूगी? T1 की वैल्यू ज्यादा जानी चाहिए T2 तो, T2 की घट होंगी है। कैलकुलेशन कर रहे की कर रहे तुम? एक सवाल करने को दिता, जमा साफ है काम, 3-3 4-4 आंसर दसी जाने। दोबारा करो इनू। 5T1 माइनस कितना होया? आपकी कैलकुलेशन 400 ही है, सिर्फ 400 ही है। हुण 400 आ गया। वेरी गुड फिजा। ऐड दी था सबट्रैक्ट करता सी। हाँ, फिर ये गल्लां दा ध्यान रखनियां पऊगी ना तुहानूं। आ तुहाडा कितना आ गया? 1250 इज इक्वल टू 750। तो 5T1 इज इक्वल टू, ऐड करो उधर जाके, कितना आ गया? 2000। तो T1 कितना? 400 कैल्विन। ये तो फिजा सियाणी निकली तुहाडे सारियां तो।
है हरशरण तेरी आवाज नहीं आती अज, तू तो गूंगी हाँ अज माइक नहीं चलता हरशरण का। पुराने टाइम च ना गूंगे बोले ने खबर आउंदियां हुंदियां सी, ਉਹ जो इदां करके समझाਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ठीक है ना, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉਹ मतलब इशारे जे ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੀ लैंग्वेज बनाई हुई, साइन लैंग्वेज बोलते जी, ਅੱਜ तो वरत सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखो, लास्ट क्वेश्चन लिख लो, लिखो द टेम्परेचर T1 एंड T2, क्वेश्चन लिखो लास्ट आज, लिखो द टेम्परेचर T1 एंड T2 of two heat reservoirs, the temperatures T1 and T2 of two heat reservoirs in an ideal Carnot engine, in an ideal Carnot engine are 1500 degree Celsius, 1500 degree Celsius, 1500 and 500 degree Celsius respectively। तो T1 हो गया 1500 ਤੇ T2 ਹੋ ਗਿਆ 500 ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਤਾ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਬੋਲ ਦਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾ ਲਿਓ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਕ ਤੇ ਸੋਰਸ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ 1500 T2 ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ T2 ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, T1 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ T2, T2 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ T1 ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ। ठीक है ना, हाँ बोलो। तो क्वेश्चन रिपीट कर दो। The temperatures T1 and T2 of two heat reservoirs in an ideal Carnot engine are, ideal Carnot engine, ठीक है, are 1500 degree Celsius and 500 degree Celsius respectively। Which of the following, which of the following, दो ऑप्शन देगा सामने, which of the following, फर्स्ट लिखो इंक्रीजिंग T1 by 100 डिग्री सेल्सियस, फर्स्ट लिखो इंक्रीजिंग T1 by 100 डिग्री सेल्सियस, ते सैकंड लिखो डिक्रीजिंग T2, डिक्रीजिंग T2 by 100 डिग्री सेल्सियस। दोनों ऑप्शन लिख ले। तो क्वेश्चन में दोबारा बोल देना, विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट इंक्रीजिंग T1 by 100 डिग्री सेल्सियस, सेकंड डिक्रीजिंग T2 by 100 डिग्री सेल्सियस। नवी लाइन तो लिखो वुड रिजल्ट इन द ग्रिप, वुड रिजल्ट इन अ ग्रेटर इंप्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी, वुड रिजल्ट इन अ ग्रेटर इंप्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी। इन्हां दोनों चों किहड़े तरीके नाल एफिशिएंसी ज्यादा वधूगी। हुण आइडियल कार्नट इंजन दी एफिशिएंसी कितनी हुंदी है, कोई भी बच्चा दसो। 1 minus T1। आइडियल कार्नट इंजन की एफिशिएंसी 100% तो नहीं होंगी ना, ये गल तुहानूं लिखवाई हुई है। जो आइडियल लग जाए ना, साडा दिमाग पुट्ठा चलन लग जाता, फिर वो कहता ले आइडियल है तो 100 आ, 100 नूं हुण होर कितना वधा दांगे। तो तुहाडा एक ऑप्शन होगा भी दोनों सेम इनक्रीज होगा या नो इनक्रीज रिमेन सेम, तुसीं वही लाओगे ऑप्शन, क्योंकि तुहाडे दिमाग च आइडियल फिट आ। तो आइडियल हैगा, इहदा मतलब ये नहीं भी एफिशिएंसी जिहड़ी 100% आ। ये गल नोट करवाई सी तुहानूं, हरेक कार्नट इंजन की एफिशिएंसी मैक्सीमम जरूर हुंदी आ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, पर आइडियल की एफिशिएंसी इनफिनिटी 100% बिल्कुल नहीं हुंदी, ठीक है ना। ये गल याद रखियो, एफिशिएंसी 100 तो हमेशा घट होनी है। चलो बई करिए क्वेश्चन। इंजन है की बात, उपरों नीचे नूं होना। देखो भैया डायग्राम ने, एक ने मेरा बहुत कम चलाया, देखो अज एक ही डायग्राम च आपां सब कुछ ही करता, विच ही रेफ्रिजरेटर ते विच ही हीट इंजन, है ना, ऐदा कुछ होया। देखो तुसीं ऐ ना समझो भी कार्नट दा इंजन ते डब्बे होर तरह दे सी, वो हैगा तां इंजन ही सी, ठीक है ना। वो डब्बे अड अड लाते जी, सोर्स आ सिंक, अल्टीमेटली तां यही चीज है ना भी सोर्स तो हीट लई ते सिंक नूं रिजेक्ट कीती ते बचा है वर्क होया, और वर्क भी इहदे बराबर दा ही आया सी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूरा करो बई। T1 हैगा 1500 डिग्री सेल्सियस या कैल्विन, डिग्री सेल्सियस। T2 हैगा 500 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस।
ध्यान रखियो हुण सवाल दे विच कैलकुलेशन थोड़ी जी अप जा सकदी है। तां पहलां इहदे कैलविन बनाओ, इहदे किन्ने बन गए 1773 1770 273 नहीं ऐड करना, 200 तो हो गए सीधे 1700 हो गया। दिमाग गर्म ना होने दिया करो, 500 से 200 700 आ 773 कैलविन। दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शंस दे असी लिखांगे। पहला ऑप्शन 1 लिखिए, कहता एफिशिएंसी पहला कितनी है, देखो एफिशिएंसी च वाधा करना आपां, ठीक है। दोनों केसेस दी पहली एफिशिएंसी भी फाइंड करने की लोड़ इन्नी है नहीं, ठीक है, पता ही आपां नूं, ठीक है। आपां जस्ट की करांगे, एक बार तो टैंपरेचर ਇਹਦਾ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ 100, दूजी बार ਇਹਦਾ 100 ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ, तो दोनों एफिशिएंसी फाइंड कर लांगे, तो वेख लांगे भी कितनी ज्यादा किहदे च, ठीक है। जिहड़ी एफिशिएंसी ज्यादा हुई इट मीनस आपां उही काम करना। फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे? आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, लिखो एफिशिएंसी ईटा केस 1। केस 1 च की आ, केस 1 च टैंपरेचर T1 हो गया 1773 तो है ही है 1773, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 जोड़ता। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ 273 ਐਡ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 373 ਵਧਾਇਆ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਡਿਗਰੀ ਚ ਉਨਾ ਹੀ ਕੈਲਵਿਨ ਚ। ਇਹ ਘੁੰਡੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। 100 ਵਧਾਇਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ 1873 ਕੈਲਵਿਨ। ईटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस T2 बाई T1 कितना आया 1 माइनस T2 की वैल्यू 773, T1 की वैल्यू 1873। जल्दी दसो 0.5 कितने आई, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आऊगा ये। केस नंबर 2 चक लियो फिर, केस नंबर 2 च T1 वो तो है 1773 कैलविन ते T2 कितना ये है 773 प्लस 100, ये आ गया 873 कैलविन। तो ईटा कितना आ गया, ईटा डैश कह देने 1 माइनस 873 डिवाइड बाय 1773। ओ आई एम सॉरी 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 सॉरी, गलत बोल रहा मैं। T2 की वैल्यू 100 माइनस करनी तो तुहाडी 673 जाऊगी, ਵਧਾ नहीं रहे घटा रहे। आ 673 लो भी, जिहड़ा ईटा छोटा होया वो रिजेक्ट कर देना, दूजा एक्सेप्ट कर लेना, यानी कि जिहदा ईटा वड्डा होया, इन्हां दोनों चों जिहड़ी वैल्यू वड्डी हुई वो जिहड़ा हैगा वो तुहाडा रिजल्ट है, वो आंसर है। बोलो बेटा केस 2 के 1, कैलकुलेशन ही रह गई हुण तां, जल्दी बोलो। हाँ ये तो हुण मैनू नहीं पता, तुसीं करना, मैं माड़ा जिहा आइडिया दे देना। दिस इज 0.59 एंड दिस विल बी 0.62। बड़ा डिफरेंस है नहीं, ध्यान ध्यान नाल सुन लियो, ज्यादा डिफरेंस है नहीं गा, तो कैलकुलेशन ध्यान नाल करियो, इहदी ये बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं। हुण देख लो एफिशिएंसी किहड़ी वड्डी आ, तो देयरफॉर ईटा डैश इज ग्रेटर देन ईटा, ਇਹਦਾ मतलब सिंक का टैंपरेचर 100 घटाया ज्यादा फायदा हुंदा सोर्स के कंपैरेटिवली। हुण ये याद हो जानी तुहाडे जी भी, जे 100 डिग्री ਉਹਦਾ ਵਧਾਇਆ ਤੇ 100 डिग्री सिंक ਦਾ ਘਟਾਇਆ, ਉਹਦਾ 200 ਵਧਾਇਆ 200 ਇਹਦਾ ਘਟਾਤਾ, ਉਹਦਾ 300 ਵਧਾਇਆ 300 ਇਹਦਾ ਘਟਾਤਾ। ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੇ ਤਾਂ सिंक ही हमेशा ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, सिंक वाला केस ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? इस गल का खास ख्याल करियो। तो एफिशिएंसी बेटर कौन देगा, व्हेन टेंपरेचर ऑफ सिंक इज डिक्रीज्ड बाय 100%। जो सिंक का टेंपरेचर असी 100% डिक्रीज किया। मैनू पूरी उम्मीद है बेटा तुहाडे क्लीयर आ। ओके, तो तुहाडा अज इन्ना काम बहुत है बेटा, तुहाडा ही चैप्टर तुहानू बधाइयां बड़ियां बड़ियां। KTG कराउणा मैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वो तो थोड़ा ही काम है, ज़्यादा नहीं गा। तुहाडा ही चैप्टर इत्थे कंप्लीट है।